भूतिया मोमोज वाला। एक बड़ा ही खूबसूरत गांव था। उस गांव के सभी लोग बहुत खुशी से रहते थे। लेकिन उस गांव में एक मोमोज वाला भूत था। वो रोज रात को कुछ मोमोज लेकर उस गांव में आता। उसके मोमोज की खुशबू इतनी अच्छी थी कि जो कोई भी उसे सूंघता वो वश में हो जाता। ऐसे ही जो कोई भी उस खुशबू को देखने आता, भूत उसे पकड़कर लेकर अपनी दुकान में चले जाता और मार देता। ऐसे ही एक दिन राज उस गांव में रहने के लिए आया। राज उस गांव में नया था, इसलिए उसको उस गांव के बारे में कुछ भी नहीं पता था। राज के दोस्त ने राज से कहा, राज, क्या तुम्हें पता है यहाँ पे रोज रात को एक मोमोज वाला भूत घूमता है। उस मोमोज की खुशबू इतनी आकर्षक है कि जो कोई भी उसकी ओर बढ़ता है वो कभी नहीं लौटता। भूत उसको अपनी दुकान पर ले जाता है और वहां जाके मार देता और तभी राज कहता है, है। अरे जाओ जाओ, कोई भूत भूत नहीं होता। वैसे मुझे हैरानी हो रही है कि तुम आजकल के जमाने में भी भूतों पे विश्वास कर रहे हो। तभी शाम हो जाती है और राज अपने घर पे चला जाता है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और भूत मोमोज लेके आ जाता है। आज कौन मेरे हाथों मरेगा? राज ने खिड़की खुली छोड़ी होती है कि उसको मोमोज की खुशबू आ जाती है। राज भी खुशबू सूंघकर वश में हो जाता है। राज खुशबू की तरफ चल पड़ता है। भूत राज को पकड़कर अपनी दुकान में चले जाता है। अब तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। मुझे जाने दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने अपने दोस्त रोहन की बात नहीं मानी। उल्टा मैंने उसको ताने कस डाले। देखिए भूत जी, मैं आपका सारा काम कर दूंगा। मैं झाड़ू भी मारूंगा, पोछे भी लगा दूंगा, हो सके तो मैं बर्तन भी मांज दूंगा। बस तुम मेरे को मारो मत। राज भूत को समझाता है लेकिन भूत नहीं मानता। नहीं, मैं ये सब तुमसे नहीं करवाऊंगा। मैं तो तुम्हें मार के ही दम लूंगा बच्चे। भूत राज को मारने लगता है कि उसे राज के गले से एक ताबीज दिखता है। ए बच्चे, ये तवीज तेरे पास कैसे आया? भूत जी, ये तावीज तो मेरे पिताजी की निशानी है। भूत उसी वक्त रो पड़ता है। भूत जी, आप रो क्यों रहे हो? बच्चे, कारण सुनेगा तो पैरों के नीचे से यहीं पे इसी वक्त जमीन खिसक जाएगी। जिस पिता की निशानी लेके तू घूम रहा है ना, वो पिता आज तेरे सामने खड़ा है। क्या आप मेरे पिता हो कैसे सकते हो? शांत बच्चे, एक बहुत पुरानी कहानी है। सुनना चाहते हो तो ध्यान से सुनो। दरअसल एक बार तुम्हारी माँ बहुत बीमार हो गई थी, तो मैं घबराया घबराया वेद जी के पास गया। तो उन्होंने मुझे जड़ी बूटी लाने को बोला, तो मुझे जड़ी बूटी लाने के सिलसिले में जंगल जाना पड़ा। मैं वहां से जड़ी बूटी लेकर लौट ही रहा था कि मुझे बहुत प्यास लगी। मैंने इधर उधर पानी देखा पर मुझे कहीं पे पानी नहीं दिखाई दिया। और फिर मेरी नजर एक घोर तपस्या करते हुए तांत्रिक पे पड़ी। वो बहुत ही घोर तपस्या में लीन था और उसके पास एक सुराही पड़ी हुई थी, जिसको देख के मेरे मन में एक उम्मीद जागी कि मुझे प्यासा नहीं मरना पड़ेगा। मैं उसके पास आगे बढ़ा। मुझे क्या पता था कि मेरा पैर फिसल जाएगा और वो सुराही नीचे गिर जाएगी, जिसकी वजह से तांत्रिक की तपस्या भंग हो जाएगी। तांत्रिक की तपस्या भंग होते ही उसने मुझे बहुत ही घोर श्राप दे दिया। तांत्रिक ने मुझे श्राप दे दिया। उन्होंने अपने श्राप में कहा, ना तुम चैन से बैठोगे ना दूसरों को बैठने दोगे, तुम जीते जी एक दानव का रूप ले लोगे। और फिर मैं तांत्रिक के पांव पड़ गया। मैंने बहुत ही मिन्नतें की कि अपना श्राप वापस ले लो, मैं इस श्राप के साथ नहीं जी सकता।
मेरी बहुत ही मिन्नतें करने के बाद तांत्रिक ने मुझ पर थोड़ा सा तरस खाया और फिर मुझे एक छूट दे दी। उन्होंने मुझे एक मंत्र दे दिया और कहा, बम बम बोले दृष्टि त्रिवेणी दामिनी। उन्होंने फिर वो मंत्र दिया और कहा कि अगर कोई इंसान मेरे से ही मंत्र बुलवाएगा तो मेरा ये श्राप मुक्त हो जाएगा। राज ने भूत से कहा, तो ठीक है, फिर वो मंत्र मैं तांत्रिक से बुलवाऊंगा। राज उस मंत्र को एक पन्ने में लिख लेता है और उसी जंगल में चले जाता है। राज जंगल में भटकता होता है कि उसे वही तांत्रिक मिल जाता है। तांत्रिक उस वक्त पानी पी रहा होता है। राज तांत्रिक के पास जाके कहता है कि तांत्रिक जी, मैं एक अनपढ़ हूँ, मेरे से पढ़ा नहीं जाता। ये मैं एक पर्ची लेके आया हूँ, इसमें कोई ज़रूरी चीज़ लिखी हुई है, मुझे बहुत ही आवश्यक है इसको पढ़ना। मैं इसको पढ़ नहीं सकता, मैं एक अनपढ़। तांत्रिक बोला, ठीक है बेटे, मैं अभी पढ़ देता हूँ इस पर्ची को। ओम बम बम बोले दृष्टि द्रवेणी दामिनी। इसमें तो ये लिखा है। इस मंत्र का जाप करते ही उस भूत का श्राप मुक्त हो जाता है और भूत फिर से इंसान बन जाता है और राज, शेखर और उसकी माँ हमेशा साथ में इकट्ठे खुशी से रहते हैं। सो गाइस, अगर आपको हमारी ये वाली स्टोरी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें हमेशा सपोर्ट दिखाते रहिए।